कि नहीं? तो इनकी गर्जना सुन करके और मोर पक्षी का मन भयभीत होता है। तो बादलों की गड़गड़ाहट सुन करके मोर और एकदम कौंक देने लगता है, आवाज करने लगता है। क्योंकि वो आवाज क्यों करता है कि जब मोर अकेला होगा और बादल गरजे तो मोर आवाज देगा, और मोर के पास अगर मोरनी होगी तो फिर मोर उन बादलों की गड़गड़ाहट में नृत्य करने लग जाता है। इसलिए राम जी कह रहे हैं कि देख, ये बादल जो गरज रहे हैं कि नहीं, और ये मोर बोल रहे हैं, तो ये मोर ये संदेश दे रहे हैं कि मोरनी के बिना और हमारा मन भयभीत हो रहा है। और कहते हैं राम जी कि हे लक्ष्मण, दामिनी दमके रही घन माही, खल के प्रीत जथा थेरा नाई। अब राम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण के आकाश में ये बिजली चमक रही है कि नहीं, कभी इधर जाती है कभी इधर उधर जाती है, तो ये बिजली की ऐसी स्थिति हो रही है जैसे खल वृत्ति के जो लोग होते हैं। खल कैसे होते हैं? खल ऐसे होते हैं कि हे परमात्मा, पड़ोसी की भैंस दूध नहीं दे, मेरा पड़ा भले ही मर जाए। ऐसे जिनके विचार होते हैं तो उनका जो प्रेम है वो स्थिर नहीं रहता है। ऐसे ही आज ये बिजली और आकाश में स्थिर नहीं रह रही है। और कहते हैं कि बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बोध विद्या पाए। अब देखिए, बादल ऐसे लग रहे हैं कि ये बादल पृथ्वी पर उतर आए। एकदम ये बादल इतने झुके हुए हैं, ऐसे झुक गए हैं ये बादल कि जैसे कोई विद्वान पुरुष और विद्या अध्ययन करता है और जब उसकी विद्या पूर्ण हो जाती है तो उस विद्वान में नम्रता आ जाती है। ऐसे ही बादलों की और ये हालत हो रही है। और कहते हैं अब वर्षा होने लगी। अब राम जी कहते हैं कि देख लक्ष्मण, ये वर्षा हो रही है और ये वर्षा की बूंद इस पर्वत पर कैसे पड़ रही है। तो बूंद अघात सहाय गिरे कैसे, खल के वचन संत साहे जैसे। राम जी कहते हैं कि देख कितनी बड़ी बड़ी बूंद पड़ रही है इस पर्वत पर, और इन बूंदों के आघात को, बूंदों की चोट को ये पर्वत कैसे सहन कर रहा है कि जैसे दुष्ट के वचनों को संत सहन करते हैं। कोई खल प्रवृत्ति का लोग संत को भली बुरी कह देता है तो संत उसको सहन कर जाते हैं। ऐसे ही ये पर्वत बूंदों की चोट को सहन कर रहा है। और फिर ऐसा हुआ कि वर्षा ज्यादा होने लगी, और ज्यादा जब वर्षा हुई तो उस पर्वत के नजदीक छोटी छोटी नदियां थीं, उन नदियों में पानी आ गया। अब उसमें पानी आया, राम जी कह रहे हैं कि देख लक्ष्मण, इन नदियों को
के क्षुद्र नदी भर चली तोराई, जस थोरे धन खल एतराई। राम जी कह रहे हैं कि देख ये नदियों की कैसी हालत हो गई, ये नदियां कैसी ऐंठ में चल रही हैं थोड़े से जल से, क्योंकि ये छोटी छोटी नदी है। तो इन नदियों की चाल बदल गई है लक्ष्मण, थोड़े से पानी को प्राप्त होने से। ऐसे ही अगर थोड़ा सा पैसा किसी पे बढ़ जाए तो फिर उस खल की भी चाल बदल जाती है। कहे लक्ष्मण, अब छोटे छोटे गड्ढे भर गए थे उस पर्वत पर। तो राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण ये देख छोटे छोटे ये गड्ढे हैं, इनको कहते हैं डबरा। डबरा कहते हैं कि डबरा से बड़ी होती है पोखर, और पोखर से बड़ा फिर तालाब, तालाब से बड़ा समुद्र, तो सबसे छोटा होता है डबरा। अब राम जी इशारा कर रहे हैं कि देख लक्ष्मण इन डबराओं में पानी भरा हुआ। तो भूमि परत भाडावर पानी, जन जीवहि माया लपटानी। राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण देख है तो ये पानी, लेकिन अगर ये पानी आकाश से बरसा और पानी बरस करके एक डबरा में इकट्ठा हो गए, अब जैसे ही डबरा में वो इकट्ठा हुआ तो उसका नाम बदल गया। अब लोग बाग उसको पानी नहीं कह रहे हैं, उसको डबरा कह रहे हैं कि ये डबरा है, ये पानी नहीं है, लेकिन है तो उसमें पानी, लेकिन उसका नाम बदल गया। तो कैसे बदल गया कि जिम जीव माया लपटाने, जैसे जीव को माया लपेट लेती है, माया के लपेटे में आकर के, और जीव ये कहने लगता है कि ये 3.5 हाथ का जो शरीर है ये गड्ढा है, ये भी डबरा है। तो जीव ये कहता है कि 3.5 हाथ का डबरा ही मेरा सारा संसार है, और बस वो जीव इस 3.5 हाथ के डबरे में सिमट जाता है। राम जी कह रहे फिर वो अपने को ईश्वर का अंश कहने के लिए तैयार नहीं होता है। वो तो फिर ये कहता है कि ये मेरा हाथ है, ये मुंह है, ये पैर है, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये भैया है। बस वो डबरा में इन संसार को देखने लगता है। और कहते हैं कहे लक्ष्मण, अब थोड़ी दूर पर एक तालाब था बहुत बड़ा। अब राम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण ये तालाब को देख के समेटे समेटे जल भर ही तलावा, जिमे सदगुण सज्जन पहियावा। अब देख ये पानी इकट्ठा होकर के समेट समेट करके उस तालाब में जा रहा है। तो लक्ष्मण से कहते हैं राम जी कि ऐसे ये पानी लग रहा है कि जैसे सज्जन पुरुष पर अच्छे गुण आ करके उसके शरीर में समाहित हो जाते हैं, ऐसे इस तालाब में और ये पानी जा रहा। और फिर कहते हैं राम जी कि लक्ष्मण देख ये बड़ी नदियां हैं, काजल जल निधे महु जाई, होए अचल
जे में जेव हरि पाई। राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखिए बड़ी बड़ी जो नदियां हैं ये सब जाकर के समुद्र में समा जाएंगे और समुद्र में जाकर के उसमें ये विलीन हो जाएंगे। जैसे विलीन हो जाएंगी कि जैसे जीव और परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो जैसे जीव परमात्मा में विलीन होने पर अचल हो जाता है, ऐसे ही ये नदियां समुद्र में जाने पर अचल हो जाएंगी। और कहते हैं कहे लक्ष्मण, अब देख इस वर्षा से ये घास फूस कितनी उपज आई है, पूरी ये पृथ्वी हरी भरी हो गई है चारों तरफ से। तो कहने लगे कि हरित भूमि तृण संकुला, समुझ पर नहीं पंथ, जिमे पाखंड बाधते, गुप्त होय सदग्रंथ। अब राम जी कह रहे हैं कि देख पूरी ये पृथ्वी ये पूरी हरी हो गई और इस पूरी पृथ्वी पर घास इतनी हरी हो गई है कि छोटे छोटे जो रास्ते थे वो अब बिल्कुल दिख नहीं रहे, सभी रास्ते लुप्त हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? कहते हैं कि जिम पाखंडवाद थे। पाखंडवाद जब ज्यादा हावी हो जाता है तो सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। सदग्रंथ फिर एकदम विलीन हो जाते हैं और आज वही स्थिति हो रही है। आज भी यही स्थिति है। हमारे देश में इतना पाखंडवाद फैल गया है कि बड़े बड़े पाखंडी अपने अपने झंडा लगा करके, कोई राम रहीम, कोई आसाराम, कोई भोले बाबा, कोई गांव में आ जाता था तो यहाँ कम से कम 10-5 हजार की भीड़ होती। लेकिन इस राम कथा में वही लोग आ रहे हैं जिस पर परमात्मा की कृपा है, गिने चुने आ रहे हैं। और पाखंडी जब आते हैं तो उसमें हजारों लाखों की भीड़ होती। तो राम जी कहते हैं कि जैसे पाखंडवाद जब हावी होता है तो हमारे सदग्रंथ लुप्त हो जाते। और राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, अब तू देख ये जो मेढक हैं, मेढक बोल रहे हैं क्योंकि वर्षा का जल भर गया, वो मेढक बोलने लगे। तो फिर राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि दादो रधो ने चहु देसा सोहाई, वेद पढ़हि जन बटो समुधाई। अब राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण देख ये मेढक जो बोल रहे हैं, इनकी आवाज कैसी सुंदर लग रही है इस वर्षा ऋतु में। ऐसे लग रहा है कि जैसे विद्वान और वेदों की ऋचाएं पढ़ रहे हों, वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हों विद्यार्थी, ऐसी आवाज आ रही है। और कहते हैं कि नव पल्लव भय बेट पाने का, साधक मन जस मिलहि विवेका। अब देख राम जी कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में इन पेड़ों पर नए नए पत्ते आ रहे हैं। कोमल कोमल जो पत्ते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे सुंदर लग रहे हैं
कि किसी साधक कोई साधना कर रहा हो और उसकी साधना पूर्ण हो जाए, किसी को विवेक प्राप्त हो जाए तो वो आनंदित होता है, उसका हृदय प्रफुल्लित होता है। आज ऐसे ही इस पेड़ों पर जो पत्ते और सुंदर लग रहे। अब राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, अब देख इन दो पेड़ों की तरफ राम जी इशारा करने लगे कि अरक जवास बात बिन भयो, जस सुराज खल ओधम गया। अब कहते हैं कि देख लक्ष्मण, इस आक के पेड़ को देख जिसको अक्कउआ कहते हैं, क्योंकि अक्कउआ के वर्षा होने पर पत्ते झड़ जाते हैं। हाँ, और जो जवास का पेड़ होता है जवासा, वो भी वर्षा होने पर सूख जाता है, उसके पत्ते झड़ जाते हैं। और गर्मी में ये दोनों हरे रहते हैं। जितनी झांक चलेगी उतना आक का पेड़ और जवासे का पेड़ हरा रहेगा, और वर्षा होते ही ये दोनों सूख जाते। तो यहाँ राम जी कह रहे हैं कि देख इन पेड़ों की जो हालत है, ऐसी हालत हो गई है कि जैसे स्वराज आने पर, अच्छा राज्य आने पर, और दुष्टों का जो आतंक है वो समाप्त हो जाता है, वो झड़ जाता है। जैसे यूपी में योगी के आने पर और आताताइयों का आतंक झड़ गया, ऐसी स्थिति और यहाँ पर हो रही है। और कहते हैं राम जी के खोजत करता हूँ मिलाई नहीं धूरी, करहि क्रोध जिम धर्म दूरी। अब देख कहीं भी तुझको और धूल नहीं मिलेगी, क्योंकि पानी से सभी पृथ्वी की धूल और जम गई है। तो राम जी कहते हैं कि धूल ऐसे मिट गई है जैसे क्रोधी पुरुष का धर्म मिट जाता है। क्रोध करने पर धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे ही वर्षा होने पर और ये धूल नष्ट हो गई है। और कहते हैं कि देख अब विचार कर कि अब खेती को देख के खेती कितनी हरी भरी हो गई है खेतों, और इस खेती को संपन्न कौन करता है। तो राम जी कहते हैं कि सस्य संपन्न सोहमहि कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। राम जी कहते हैं कि चंद्रमा के द्वारा पोषित और ये पृथ्वी लक्ष्मण देख अन्न से कैसे सुशोभित हो रही है, कैसे फसल इस पर कड़ी हुई है कि उपकारी के संपत्ति जैसी। जैसे किसी धर्मात्मा के पैसा बढ़ता है, ऐसे ही ये पृथ्वी पर और फसल शोभा दे रही है। और फिर क्या हुआ कि अब रात्रि का जो समय हुआ, अब वो आ गए प्रकाश करने वाले जुगनू, जिसको जींगना कहते हैं। अब राम जी कह रहे हैं कि देख ये जींगना नहीं घूम रहे हैं, तो निश्चित मघन खद्दोत बेराजा,
जनु दंभे ने कर मिला समाजा। राम जी कहते हैं कि देख ये प्रकाश कर रहे हैं जुगनू, ये ऐसे लग रहे हैं कि जितने भी दुष्ट हैं वो सब इकट्ठे हो रहे हैं, दंभियों का समाज इकट्ठा हो रहा है, पाखंडियों का, ऐसे वो जुगनू लग रहे। अब एकदम क्या हुआ कि वर्षा घोर होने लगी, इतनी वर्षा होने लगी कि अथाह पानी हो गया। अब राम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण देख इतनी वर्षा हुई है तो महावृष्टि चल फूट के आरी, जिमे स्वतंत्र भय बेगरही नारी। अब कह रहे हैं राम जी कि लक्ष्मण देख इतनी वर्षा हुई है कि खेतों की मेड़ टूट गई। वर्षा ज्यादा होती है तो खेतों की मेड़ टूट जाती। इस साल देख लो तुम्हारे पूरे क्षेत्र में कहीं भी मेड़ नहीं दिख रही है खेतों में, ज्यादा जब वर्षा होती है। तो राम जी कहते हैं कि ज्यादा वर्षा होने पर जैसे खेतों की मेड़ टूट जाती हैं, ऐसे ही स्त्री को स्वतंत्र करने पर और वो स्त्री बिगड़ जाती है।